गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे तरीके से होंगे। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल को। इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, इसको समझाने के लिए ये पहले मैं इस एक स्टेटमेंट पढ़ता हूं। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस इज नोन एज डायपोल। डायपोल होता क्या है? ऐसा सिस्टम जिसके अंदर दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं, उसे इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। जैसे हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, NH3, अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ETC। एटम भी अपना आप में एक इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। आप लोगों को पता है कि किसी भी एटम की अगर हम बात करें तो उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। दो तरह के होते हैं ये। एक होता है पोलर डायपोल। पोलर डायपोल का मतलब है कि एक ऐसा डायपोल जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के मासेस का सेंटर ऑफ मास एक दूसरे पर कोइंसाइड नहीं होते। मींस ये है कि उनके बीच में कुछ ना कुछ फाइनाइट डिस्टेंस होती है और उनका डायपोल मोमेंट भी फाइनाइट होता है। दूसरा होता है नॉन पोलर हाँ, इसमें एग्जाम्पल ये आते हैं जैसे H2O है, CH4 है, आपका NaCl है। ये दीज आर ऑल पोलर डायपोल्स। इसके बाद मैं लेता हूं नॉन पोलर डायपोल्स। क्या होते हैं नॉन पोलर डायपोल्स? का मीनिंग ये है कि ऐसे डायपोल्स जिनके अंदर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मासेस एक दूसरे पर कोइंसाइड होते हैं, यानी कि उनके बीच की डिस्टेंस 0 होती है और उनका डायपोल मोमेंट क्या होता है? 0 होता है। बट जब इन नॉन पोलर डायपोल्स को एक्सटर्नल फील्ड के अंदर हम रखते हैं, मान लीजिए हमने इस एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रख लिया, तो इनके जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं, थोड़ा बहुत डिस्प्लेस हो जाते हैं और यहाँ पर एक डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हो जाता है, जिसे इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट कहते हैं। इन सच सिचुएशन डायपोल मोमेंट डज नॉट इक्वल टू 0। तो नॉन पोलर में डायपोल मोमेंट 0 होगा। कब? जब इन नॉन पोलर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं रखा जाता। बट जैसे ही हम इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इनके जो चार्जेस हैं वे थोड़े से डिस्प्लेस हो जाते हैं, जिससे इनका डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है। अब बात आती है डायपोल मोमेंट्स की। डायपोल मोमेंट क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज and distance between the two charges in a dipole. It is denoted by vector p. किसी डायपोल के अंदर किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम लोग डायपोल मोमेंट कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है और इसे वेक्टर p से डिनोट करते हैं। वेक्टर p इट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2q मल्टीप्लाई वेक्टर l। ये वेक्टर फॉर्म में है। मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं p इट इज इक्वल टू q इंटू 2l। इसकी यूनिट की बात की जाए, अगर यूनिट क्या होगी? चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो यूनिट क्या बनेगी? कूलाम मीटर। डायमेंशन क्या निकालेंगे? कूलाम की डायमेंशन क्या होती है? 80 और मीटर की डायमेंशन क्या होगी? L। तो ये क्या बन जाएगा? LTA। इट इज डायमेंशन ऑफ डायपोल मोमेंट। इसकी डायरेक्शन इसकी यहां आर्बिट्रेरी होती है। द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज टेकन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर मानी जाती है। ये आर्बिट्रेरी है, जरूरी नहीं है कि ये नेगेटिव से हमेशा पॉजिटिव चार्ज की ओर ही हो। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भी लेते हैं, बट हम फिजिक्स में अपने आर्टिकल को डेराइव कराने के लिए आर्बिट्रेरी रूप में इसको नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर मानते हैं। ये इसकी डायरेक्शन का मैटर क्लियर हुआ। अब आता है डायपोल मोमेंट, आइडियल डायपोल क्या होता है? आइडियल डायपोल भी होंगे। आइडियल डायपोल का मीनिंग है
सच अरेंजमेंट इन विच L टेंस टू 0 एंड Q टेंस टू इन्फिनिटी। डायपोल का कोई भी एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें हमारी लेंथ क्या हो, इनफाइनाइटली वेरी स्मॉल हो, यानी कि L टेंस टू क्या हो, 0 हो, L टेंस टू क्या हो, 0 हो, एंड Q टेंस टू इन्फिनिटी, और हमारा चार्ज क्या हो, वेरी लार्ज हो। मैक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर इसको देखा जाए, कोई भी ऐसा सिस्टम जिसके लिए डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, नेग्लेजिबल स्मॉल, एंड चार्ज टेंस टू क्या हो, इन्फिनिटी हो, तो उसमें जो प्रोडक्ट आएगी P इट इज इक्वल टू Q इंटू 2L, वो हमें किसकी फॉर्म में मिलेगी, कांस्टेंट फॉर्म में मिलती है। और ऐसे डायपोल को हम आइडियल डायपोल मानते हैं। कोई भी ऐसा डायपोल जिसमें लेंथ उसकी बहुत स्मॉल हो और चार्ज जिसका वेरी लार्ज हो, बट प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस ऑलवेज क्या हो, कांस्टेंट हो, उसे क्या मानते हैं हम, आइडियल डायपोल माना जाता है। इसके बाद अब आता है इसका फर्स्ट आर्टिकल। फर्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल, यानी कि अगर कोई पॉइंट इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सिस पर कंसिडर किया जाए, माना जाए, और उस पर हम फील्ड स्ट्रेंथ निकालें ड्यू टू दिस डायपोल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल कंडीशन बोलते हैं इसकी। तो यहां पर हमने दिखाने की कोशिश की है, ए बी ए डायपोल विच कंसिस्ट बाय टू चार्ज माइनस Q एंड प्लस Q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2L, लेट P बी एनी पॉइंट एट द एक्सिस ऑफ दिस डायपोल, फ्रॉम द मिड पॉइंट distance of this point is r, at which we want to calculate the electric field in axial condition। ये हम इसका डिस्क्रिप्शन कर देंगे। अगर डिस्क्रिप्शन करना जरूरी नहीं होता वैसे एग्जाम में, आप इसको फिगर, नीट और क्लीन फिगर बनाइए और P पे इसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। किस प्रकार से देखिएगा, हम यहाँ मिड पॉइंट से डिस्टेंस r शो कर देते हैं, B पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, r माइनस एल, और A पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, r प्लस एल। ये चार्ज कैसा बेटा, प्लस Q चार्ज है। ड्यू टू प्लस Q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फार अवे, दूर की तरफ होगा। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इनसाइड एंड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की ओर इसकी डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव के लिए P पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन बाहर की ओर होगी। ये क्लियर हो गया होगा आपका। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट P, तो माइनस Q चार्ज कहां है, यहां से P की डिस्टेंस कितनी है बेटे, R प्लस एल। कितनी डिस्टेंस है, R प्लस एल। माइनस Q चार्ज यहां है और माइनस Q चार्ज से P की डिस्टेंस कितनी है, R प्लस एल। तो सो पुट द वैल्यू E1 इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ AP E1 इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। डायरेक्शन किधर को दिखाई गई है, अलोंग PM, क्योंकि ये कैसा चार्ज है, निगेटिव। निगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सिमिलर वे में प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q से E1, तो E1 मैंने निकाला, यहां कहां को गया भाई, ये रहा। E1 इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP स्क्वायर। AP स्क्वायर ये तो होगी E1, सॉरी अब मुझे बताना था E2। नेगेटिव 4 प्लस Q चार्ज E2 इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP स्क्वायर। BP की डिस्टेंस R माइनस एल का होल स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे हम, तो E2 इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP की टर्म में लिखेंगे R माइनस एल का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, और विच वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ Pn। पॉजिटिव चार्ज के लिए Pn डायरेक्शन की ओर होगी और नेगेटिव चार्ज के लिए PM डायरेक्शन के अलोंग वर्क कर रहा है। आपने देखा नेट फील्ड एट P पर हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, क्योंकि एक ही पॉइंट पर एक डायरेक्शन तो है ये E2, एक डायरेक्शन है ये E1, और रिजल्टेंट हमें निकालना है P पर। हम जानते हैं कि E1 एंड E2 बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर एट पॉइंट P द रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी गिवन बाय कैपिटल E इट इज इक्वल टू E2 माइनस E1। वैल्यू पुट कीजिए,
ई इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। हम इसमें जो कॉमन क्वांटिटी है यानी कि ये टोटल टर्म दोनों में से बाहर कॉमन को निकाल लेते हैं तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। हम लोगों को पता है कि हमको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा r माइनस एल इंटू आर प्लस एल, इट इज आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, बट बोथ क्वांटिटी है परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका एलसीएम आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब हम इससे इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये वाला बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, तो ये क्या आएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, फिर क्या आएगा माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो कैपिटल E इट इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर डिवाइड ओवर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो इसे हम क्या कर लेंगे बेटा, सोल्व कर लेंगे। हमने मैथ में एक फार्मूला पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4ab। तो हमने यही फार्मूला यहाँ यूज करना है। ये फार्मूला आ गया हमारे पास, यहाँ देखिएगा तो ये कितना 4ab, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 4rl डिवाइड ओवर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम इसको ऐसे कर लेते हैं, 2 को l के साथ ले लेते हैं, q मल्टीप्लाई 2l, एक 2r बचा, 2r को मल्टीप्लाई में यहां दिखा देंगे, डिवाइड ओवर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, q मल्टीप्लाई 2l इट इज डायपोल मोमेंट ऑफ द डायपोल, q इंटू 2l क्या होता है बेटा, p होता है, तो हम इसको p से रिप्लेस कर देंगे। ये हमारा बेसिक फार्मूला आया विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट p ऑफ ए इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल पोजीशन। बट हम डायपोल के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियर डिस्टेंस होती है, एटॉमिक डिस्टेंस होती है। इस सिचुएशन में एल स्क्वायर की वैल्यू इज वेरी नेग्लिजिबल विद रेस्पेक्ट टू आर स्क्वायर, सो एल स्क्वायर कैन बी लेफ्ट, इसको छोड़ा जा सकता है। तो इसको जब हम छोड़ेंगे तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, 2pr अपॉन आर की पावर 4, आर से पावर 4 को हटा देंगे तो कितना बचेगा आर क्यूब। तो कैपिटल E इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। ये किस सिचुएशन में आया बेटे, एक्सियल में, which is required result in axial condition of an electric dipole। अब इसके बाद इसका दूसरा आर्टिकल है, 3 आर्टिकल है बेटे, इसमें 3 आर्टिकल करने वाले हैं आज हम, और वीडियो को आप धीरे धीरे देखते जाएं, कंटिन्यूअसली देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ये भी इलेक्ट्रिक डायपोल का ही केस है। इक्वेटोरियल लाइन का मीनिंग होता है कि अगर हम ए बी को इलेक्ट्रिक डायपोल माने और इस पर एक परपेंडिकुलर उठाएं बाइसेक्ट करते हुए इसको, तो ये पूरी की पूरी लाइन क्या होगी, इक्वेटोरियल लाइन होगी। हमें इक्वेटोरियल लाइन के लिए पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहां हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ए बी एन इलेक्ट्रिक डायपोल विच कंसिस्ट बाय 2 चार्जेस माइनस Q एंड प्लस Q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l डिस्टेंस ले लेंगे, मिड पॉइंट से लेफ्ट डिस्टेंस l हो जाएगी, राइट में l ले लेंगे। जस्ट सपोज करेंगे O से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जिस पर हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। तो यहां बेटे इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिएगा क्योंकि ये राइट एंगल बन जाएगा। तो इसमें ये क्या होगा, बेस, ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बिकॉज ये क्या होगा, एक आइसोस्केल ट्रायंगल होगा, तो इसके लिए भी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। तो ये पहले आप समझ लीजिएगा। दोबारा से देखें, प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी फार अवे, दूर की तरफ होगा, एंड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ये कंडीशन है। अब हम क्या करते हैं, ये इसको डिस्क्राइब कर देंगे कि ए बी
एक इलेक्ट्रिक डायपोल है विच कंसिस्ट बाय टू चार्जेस -q and +q which are separated by distance 2l and p be any point at the equatorial line of this dipole at which want to calculate the electric field strength. तो now we have electric field due to +q charge at point p. तो ये कितना आएगा, E1 it is equal to 1/4 pi epsilon naught q upon bp स्क्वायर. bp की वैल्यू रख दीजिएगा, bp का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बनेगा. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. फिर निगेटिव चार्ज के लिए लेंगे, फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज एट पॉइंट p इट इज E2 is equal to 1/4 pi epsilon naught into q upon ap स्क्वायर. 1/4 pi epsilon naught q upon ap कितना होगा, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. अब बात आते हैं यहां एट पॉइंट p पर देखना बेटा, E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है. इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, बट हमें P पर रिजल्टेंट फील्ड फाइंड करना है. तो ऐसे सिचुएशन में हम E1 और E2 को कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेते हैं. ये दिखाया मैंने कंपोनेंट में रिजोल्व. E1 का वर्टिकल कंपोनेंट आएगा E1 साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा E1 कोस थीटा. E2 का वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा E2 साइन थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा E2 कोस थीटा. हम यहां देखेंगे कि E1 और E2 दोनों इक्वेशन की अगर आप कंपेयर करें, E1 और E2 की वैल्यू दोनों की सेम है. दोनों की वैल्यू सेम होने से वर्टिकल कंपोनेंट दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाते हैं. बट पॉइंट P पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में होने से क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. इसको मैंने थोड़ा नीट और क्लीनली यहां पे शो किया, आप यहां पे भी देख सकते हैं इसको. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे इधर, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में होने से ऐड हो जाते हैं. तो अगर हम यहां पर रिजल्टेंट फील्ड फाइंड करना चाहें एट पॉइंट P, इट विल बी कैपिटल E इट इज इक्वल टू E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा. बट इक्वेशन हमारी क्या कहते हैं, 1 और 2. E1 और E2 हमारे क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. E1 और E2 क्या है, सेम है. तो E2 को रिप्लेस कर देंगे E1 से. तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, कैपिटल E इट इज इक्वल टू E1 कोस थीटा प्लस E1 कोस थीटा इट इज इक्वल टू 2E1 कोस थीटा. अब हम यहाँ पे यूज कर लेंगे इक्वेशन 1. E1 की वैल्यू रिप्लेस करिएगा. E1 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. मल्टीप्लाई कितना करा, कोस थीटा. कोस थीटा की वैल्यू बेटा यहां से निकाल लेंगे. मैंने एक ट्रायंगल लिया, आप अपनी फिगर में देख सकते हैं. इन ट्रायंगल OAP बेस L परपेंडिकुलर R, हाइपोटेनस कितना, √R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. तो कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बेस हुआ L अपॉन हाइपोटेनस √R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. मैंने वही किया. 2 मल्टीप्लाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई Q अपॉन R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. कोस थीटा की वैल्यू ली L अपॉन √R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. हमें पता है ये पावर कितनी होगी, हाफ. ये पावर कितनी है, 1 और हाफ को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3/2. तो दोनों की प्रोडक्ट करने से मैंने 3/2 लिया. 2 की मल्टीप्लाई L के साथ ले गया, Q मल्टीप्लाई 2L बनाया. Q मल्टीप्लाई 2L से क्या बनेगा, P बनेगा. तो मैं इस इक्वेशन को इस प्रकार भी लिख सकता हूं कि कैपिटल E इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसकी होल पावर 3/2, विच इज द बेसिक रिजल्ट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इक्वेटोरियल लाइन. इसमें फिर दोबारा से देख सकते हैं, पहले वाली कंडीशन रिपीट करते हैं. हियर R स्क्वायर इज वेरी लार्ज विद रेस्पेक्ट टू L स्क्वायर, सो L स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड. तो L स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी कि इसको 0 रख सकते हैं. जैसे ही हम 0 रखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, R की पावर क्यूब बनेगा. तो ये क्या आ जाएगा, E इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब. ये किस में है, ये किस कंडीशन में बेटा, इक्वेटोरियल लाइन में. तो E इक्वेटोरियल लाइन के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन R क्यूब, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. तो 2 रिजल्ट पढ़े आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सल पोजिशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल लाइन. आप दोनों इक्वेशन से कंपेयर करके देख सकते हैं कि E इट इज इक्वल टू
ई एक्सेल इजकल टू क्या होगा 2 इंटू ई इक्वेटोरियल, या हम यह कह सकते हैं कि इक्वेटोरियल इट इज इक्वल टू हाफ इंटू ई एक्सेल। ये रिजल्ट है, एक छोटा सा नोट कर लेंगे इसको, पूछे तो बता देना। कोई ये भी कह सकता है कि बेटा इनमें रेशो क्या होता है, आपसे कह सकता है कि ई एक्सियल रेशो ई इक्वेटोरियल इट इज इक्वल टू कितना आएगा 1:2। इनमें रेशो पूछ सकता है, तो इनमें रेशो कितना होता है 1:2। इसका दूसरा आर्टिकल कराया मैंने। अब इसका लास्ट आर्टिकल है बेटा, ये देखिएगा, लास्ट आर्टिकल है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका लास्ट आर्टिकल है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये लास्ट आर्टिकल है चैप्टर नंबर 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो ये आ गया टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जस्ट सपोज करो मैंने एक डायपोल लेना है ए बी विच कंसिस्ट बाय टू चार्ज -q एंड +q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l मेकिंग एन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड E। हमने एक डायपोल लेना है ए बी जो इलेक्ट्रिक फील्ड E के साथ थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है, जिसमें दो चार्जेस हैं -q और +q जो एक दूसरे से 2l डिस्टेंस पर हैं। अब हम लोगों को करना क्या होता है, इसका डायपोल फाइंड करना है, इसका हमें टॉर्क फाइंड करना है। अब इसको टॉर्क को समझने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि टॉर्क यहाँ एग्जिस्ट कैसे हुआ। इसके दो चार्जेस हैं +q एंड -q, तो +q पर एक फोर्स वर्क करेगा F इजकल टू QE विच वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक फोर्स इस निगेटिव चार्ज पे वर्क करेगा F इजकल टू QE विच वर्क इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट हियर बोथ फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट, ये दोनों फोर्स इक्वल भी हैं अपोजिट हैं, एंड हैव लाइन ऑफ एक्शन आर डिफरेंट। इसकी लाइन ऑफ एक्शन दिस डायरेक्शन में होगी और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो ये क्या करते हैं, जब किसी पॉइंट पर या किसी सिस्टम पर दो फोर्स इक्वल और अपोजिट होते हैं और उनकी लाइन ऑफ एक्शन भी अलग अलग होती हैं, तो वे एक कपल बनाते हैं। तो ये कपल क्या करेगा, मान लीजिए ये मेरा पेन डायपोल है, तो ये कपल इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने का प्रयास करता है, इसको यहाँ पे लाएगा ताकि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन को फाइंड कर सके, ऑब्टेन कर सके। तो यहाँ हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ए बी इलेक्ट्रिक डायपोल है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, उस पर दो चार्जेस की वजह से दो फोर्स वर्क करेंगे F इजकल टू QE, बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे फॉर्म ए कपल। This couple rotate this dipole in the direction of electric field. So now we will find the torque of this couple. Torque कैसे निकालते हैं, टॉर्क इट इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स हमारा F हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे लिए ये होगी 2l sin थीटा। कितने बेटा 2l sin थीटा इस फोर्स के लिए। अगर तुम्हें दूसरे फोर्स के लिए देखनी हो तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ ले लेते हैं ऐसे, और ये एंगल कितना होगा थीटा, ये भी कितना आ जाएगा 2l sin थीटा ऐसे। तो इस वाले फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 2l sin थीटा। तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा, तो यहाँ आ जाएगा F मल्टीप्लाई 2l sin थीटा। टो इज इक्वल टू QE इंटू 2l sin थीटा, Q इंटू 2l इज इक्वल टू E इंटू साइन थीटा। Q इंटू 2l किसके इक्वल होता है, P के। डायपोल मोमेंट है, पूरे इस आज के टॉपिक में हम यही छा रहा है, हर आर्टिकल में Q मल्टीप्लाई 2l इज इक्वल टू P। तो यू कैन रिप्लेस दिस वैल्यू, टो इज इक्वल टू PE साइन थीटा। ये क्या हुआ, न्यूटन मीटर, ये टॉर्क का फार्मूला हुआ। इसे हम वेक्टर फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं। वेक्टर टो इट इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर E, ये न्यूटन मीटर आ गया। अगर आप लोगों को इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो हम इसे राइट हैंड ग्रिप रूल, ये राइट हैंड ग्रिप रूल होता है बेटा, ये चारों, ये जो मेरी चारों उंगलियां हैं, ये चारों उंगलियों को उस डायरेक्शन में रोटेट कराइए जिस डायरेक्शन में हमारा डायपोल मूवमेंट रोटेट हो रहा है। तो हमारा जो अंगूठा है ये वो अंगूठा वर्टिकली अपवर्ड वर्क करेगा, तो ये डायरेक्शन किसकी इंडिकेट करेगा, टॉर्क की। मैंने फिगर में दिखाने की कोशिश की कि
हमारा डायपोल मोमेंट किसकी तरफ रोटेट हो रहा है, P टू E। तो इन सच सिचुएशन हमारा जो टॉर्क होगा वो वर्टिकली अपवर्ड होगा। मींस अगर मैं ये कहूं, ये मैं एक्स वाई प्लेन कह देता हूं, ये मैं क्या कह देता हूं, आपका एक्स जेड हो गया, और ये क्या हमारा होगा जेड वाई प्लेन। तो हमारा टॉर्क किसकी डायरेक्शन वर्क करेगा, अगर इसे मैं एक्स के लॉन्ग लूं, इसे मैं जेड के लॉन्ग लूं, इसे मैं किसके लॉन्ग लूं, वाई के। अगर डायपोल मोमेंट वर्क कर रहा है अलोंग द जेड एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा हो अलोंग द एक्स एक्सिस, तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट है किसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इट शुड बी अलोंग द वाई एक्सिस। तो टॉर्क हमारा किसके अलोंग वर्क करना चाहिए, टॉर्क अलोंग करना चाहिए वर्क वाई एक्सिस के। तो ये आप क्लियर कर लेंगे। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं तो टॉर्क की डायरेक्शन होगी अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस। अगर मैं इसे क्लॉकवाइज एंटर करा रहा हूं तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी नीचे की तरफ, ऐसे। ओके, अब हम इसके कुछ स्पेशल पॉइंट लेते हैं बेटा। पहला स्पेशल पॉइंट है व्हेन वेक्टर P पैरेलल टू वेक्टर E। अगर हमारा वेक्टर P और वेक्टर E पैरेलल हो, पैरेलल मींस ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायपोल मोमेंट, इसका नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये तो डायपोल इसका इसी डायरेक्शन में हो इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो थीटा क्या होगा, जीरो। थीटा जीरो होने से टो इट इज इक्वल टू पी साइन जीरो। साइन जीरो की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो टोटल टर्म कितनी हो जाएगी, जीरो। तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना होगा, जीरो। इट मींस यहां पर कोई फोर्स, यहां पर जो रिजल्टेंट फोर्स है, नेट फोर्स है, वो कितना होगा, जीरो होगा। इस पर टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है, डायपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या होगी, डायपोल की स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। इसके अगेंस्ट दूसरा देखिए, अगर वेक्टर P परपेंडिकुलर टू वेक्टर E हो, यानी कि थीटा 90 डिग्री हो, यानी कि हमारा दिखाने की कोशिश की मैंने यहाँ बेटे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा क्या हुआ, डायपोल है, डायपोल हो गया। इसका नेगेटिव चार्ज ये हुआ, पॉजिटिव चार्ज ये हुआ, तो यहां से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायपोल मोमेंट लिया जाता है। तो वेक्टर P क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर हो अगर वेक्टर E के, तो टॉर्क जो है यहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो इन दैट केस टो मैक्सिमा इक्वल टू कितना होगा, PE साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो टो मैक्सिमा इक्वल टू कितना होगा, PE। इज दैट क्लियर। थर्ड पॉइंट और देखिए बेटा, इसका थर्ड पॉइंट है व्हेन डायपोल मेक्स एन एंगल 180 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E। मान लीजिए हमारा डायपोल अब की बार उल्टा रखा हुआ है, A इधर है, B इधर है, A टू B, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, बट डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में। इसे बोलते हैं एंटी पैरेलल सिचुएशन। तो एंटी पैरेलल सिचुएशन में थीटा हमारा 180 डिग्री होगा। तो इन कंडीशन T इक्वल टू P साइन 180, साइन 180 की वैल्यू कितने होते हैं, जीरो। साइन 180 की वैल्यू जीरो रख देंगे, साइन 180 कितना होता है, जीरो। तो जब हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो टॉर्क फिर से हमारे क्या आ जाएगा, जीरो। बट ये कंडीशन क्या होती है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहलाती है। तो आज मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल के 3 आर्टिकल कंप्लीट कराए हैं। कल मैं आपको नया टॉपिक लेकर आऊंगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।